दोस्तों, सीएम साय की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। उन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस बड़ी खबर के बारे में बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि इस समय छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी खुद सीएम साय के अंडर है। इसलिए मुख्यमंत्री होने के साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग के हेड होने के नाते 30 जनवरी 2025 को सीएम साय की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक विभागीय समीक्षा बैठक जो है वो आयोजित किया गया था, जिसमें क्या क्या निर्णय लिया गया था उसको अभी तक गुप्त रखा गया था, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया था। लेकिन उसी समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय को आज 3 फरवरी 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो सार्वजनिक किया गया है, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। कुल 21 बड़े निर्णय लिए हैं। दोस्तों, समीक्षा बैठक के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के तरफ से 3 पेज का एक PDF जारी किया गया है। साथियों, इस पत्र में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रालय के कैबिनेट कक्ष में, जहां पर ज्यादातर कैबिनेट बैठक आयोजित किया जाता है, उसमें 30 जनवरी 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में कौन कौन से बड़े अधिकारी उपस्थित हुए थे उसे भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों, इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव P दयानंद, इसके अलावा मुख्यमंत्री के एक और सचिव बसव राजू, इसके अलावा सीएम साय के जाने माने सचिव मुकेश बंसल, इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, इसके अलावा DPI के डायरेक्टर यानी कि लोक शिक्षण संचालय के संचालक दिव्या मिश्रा मैडम, इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव फरीहा आलम और लोक शिक्षण संचालय के अतिरिक्त संचालक योगेश शिव हरे के साथ साथ समग्र शिक्षा के अतिरिक्त संचालक K कुमार और SCRT के अतिरिक्त संचालक JP रथ, ये सभी उच्च अधिकारी इस समीक्षा बैठक में जो है वो शामिल हुए थे। दोस्तों, इस समीक्षा बैठक में कुल 21 बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसमें से कई तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जिनको आपको एक एक करके समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस समीक्षा बैठक में सबसे पहले आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के द्वारा संचालित 85 एकलव्य स्कूलों को भी स्कूल शिक्षा विभाग में सम्मिलन करने के लिए भारत सरकार से पत्राचार करके अनुमति लेने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके बाद दूसरा निर्णय ये लिया गया है कि DPI के द्वारा तैयार किए गए HRMIS पोर्टल में शिक्षकों की सभी जानकारी को अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं और इसी पोर्टल में शिक्षकों के ट्रांसफर का भी डाटा अपलोड किया जाएगा। इसके बाद समीक्षा बैठक में तीसरा निर्णय यह लिया गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर में कार्य योजना बनाया जाए और यदि किसी भी सरकारी स्कूल की परीक्षा परिणाम 30% से कम है, 30% से कम आती है, तो संबंधित DO/BO के साथ साथ संस्था प्रमुख और संबंधित शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्रवाई किया जाए और अच्छा परिणाम देने वाले संस्था प्रमुख और संबंधित शिक्षकों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है। यानी कि खराब रिजल्ट पर सजा और अच्छा रिजल्ट पर सम्मान देने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद इस समीक्षा बैठक में चौथा निर्णय ये लिया गया है कि अगर कोई शिक्षक नशा करके दारू पीकर स्कूल आता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो है वो बीते दिनों में सामने निकल कर आई है, तो कोई भी शिक्षक अगर भविष्य में शराब पीकर स्कूल आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित DO/BO को स्पष्ट निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ शराब पी के स्कूल आने वाले शिक्षकों के ऊपर तो कार्रवाई किया जाएगा। इसके साथ ही साथ लंबे समय से अब्सेंट रहने वाले शिक्षकों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ जिन कर्मचारियों का संतोषप्रद कार्य नहीं है उन सभी को शासन के द्वारा बनाए गए नियम अनुसार जबरदस्ती रिटायर्ड करने के सख्त निर्देश दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, समीक्षा बैठक में 5वां निर्णय यह लिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में देश के बाकी के अन्य राज्यों में कोई अगर अच्छा काम किया जा रहा है तो उस मॉडल को छत्तीसगढ़ में भी परिस्थिति के हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करने के निर्देश जो है वो इस बैठक में दिया गया है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के इस समीक्षा बैठक में 6वां निर्णय यह लिया गया है, 6वें नंबर पर, कि शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाकों में विशेष रूप से उन इलाकों को ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के कोई अगर पिछड़ा इलाका है, जहां जहां पर पिछड़ा इलाका है शिक्षा के क्षेत्र में, उन इलाकों को विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिया गया है। इसके बाद 7वें नंबर पर प्रदेश के DAV स्कूलों के संबंध में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिया गया है। इसके बाद 8वें नंबर पर बच्चों के अपार ID में पालकों के यानी कि उनके माता या फिर पिता के मोबाइल नंबर को इसमें अपडेट करने के निर्देश दिया गया है।
इसके बाद समीक्षा बैठक में 9वें नंबर पर यह निर्णय लिया गया है कि बोर्ड परीक्षा के बाद युक्तिकरण किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के जो ऐतिहासिक पुराने स्कूल अभी भी संचालित हो रहे हैं उनको यथावत रखते हुए उनमें पास के नए स्कूलों को मर्ज करने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ सभी स्कूलों को बालक और बालिकाओं के लिए एक समान संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अलग से बालिका विद्यालय शुरू करने की अनुमति नहीं दिया गया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि परीक्षा कंप्लीट होने के बाद स्कूलों को आपस में मर्ज करते हुए युक्तिकरण किया जाएगा। यह खबर डीएड बीएड बेरोजगारों के लिए थोड़ी सी चिंताजनक खबर है, क्योंकि इससे नई शिक्षक भर्ती प्रभावित हो सकती है, क्योंकि स्कूल बंद होंगे तो शिक्षक भर्ती की संभावना कम हो जाएगी। इसके बाद समीक्षा बैठक में 10वें नंबर पर सबसे बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर नीति बनाने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसका लंबे समय से मांग भी चल रही थी, जिसमें कर्मचारियों या शिक्षकों को सबसे पहले तो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने के बाद ही उनको शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफर करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया गया है, या जो नई ट्रांसफर नीति बनाई जाएगी, नियम बनाई जाएगी, उस नियम में इस नियम को विशेष रूप से शामिल करने के निर्देश जो है वो दिया गया है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब साफ है कि इसी साल 2025 में नई ट्रांसफर नीति लागू किया जा सकता है, जिसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों की बड़ी संख्या में ट्रांसफर किया जा सकता है, उनको ट्रांसफर करने का मौका मिल सकता है। इसके बाद समीक्षा बैठक में 11वें नंबर पर यह निर्णय लिया गया है कि अभी जो सरकारी स्कूलों में जो स्कूल ड्रेस दिए जा रहे हैं उसके कलर को चेंज करके स्कूल खुलने के पहले स्कूल ड्रेस के वितरण करने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ जिन लोगों के द्वारा समाज में अच्छा काम किया जा रहा है उनके हाथों से स्कूल ड्रेस वितरण करने के निर्देश दिया गया है। इसके बाद इस समीक्षा बैठक में 12वें नंबर पर यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में यानी कि आदिवासी इलाकों में 20 अलग अलग बोलियों की किताब बनाई जा रही है। अलग अलग बोली में 20 किताबें बनाई जा रही है, 20 अलग अलग बोली पर अलग अलग किताबें बनाई जा रही है। उन किताबों को बच्चों को पढ़ाने और समझाने के लिए कोई अच्छा बेहतर विकल्प निकालते हुए, कोई अच्छा रास्ता निकालते हुए उन्हीं क्षेत्रों के जो स्थानीय युवा हैं उनको शिक्षा दूत के रूप में रखने के निर्देश दिया गया है, ताकि वो लोग अपने भाषा को अच्छे से बच्चों को वहां पर समझा सके, बढ़िया तरीके से पढ़ा सकें। इसके बाद इस विभागीय समीक्षा बैठक में 13वें नंबर पर यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में यदि कोई दानदाता किसी स्कूल में अतिरिक्त कक्षा के निर्माण के लिए यानी कि एक एक्स्ट्रा कमरे बनाने के लिए दान देता है, दान दिया जाता है, तो बाकायदा उस दानी आदमी का नाम पट्टिका लगाकर संबंधित स्कूल में शो करनी चाहिए दीवार में, ताकि सभी लोगों को उसके अच्छे कार्य के बारे में जानकारी हो सके, जिससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है इसमें कि सभी सरकारी स्कूलों में एलुमनी कार्यक्रम आयोजित करके पुराने छात्रों की सहायता लेकर स्कूल के शैक्षिक और भौतिक दोनों कार्यों को ठीक करने के लिए कहा गया है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक में 14 नंबर पर यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल के अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी, जो होनहार विद्यार्थी हैं, उनके लिए कैरियर काउंसलिंग और कोचिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिया गया है। उनको बेहतर कोचिंग मिलना चाहिए ताकि उनके लिए आगे का रास्ता जो है वो थोड़ा आसान हो सके। इसके बाद इस समीक्षा बैठक में 15वें नंबर पर यह निर्णय लिया गया है कि कन्या छात्रावास और बाकी के अन्य छात्रावासों के संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वो लोग इन छात्रावासों की निरंतर मॉनिटरिंग करें और साथ ही साथ छात्राओं की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देने के भी सख्त निर्देश दिया गया है। किसी भी बच्ची के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये उन जिम्मेदार अधिकारियों को जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद दोस्तों इस समीक्षा बैठक में 16वें नंबर पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों का समय समय में राज्य, जिला और विकास खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण करने और निरीक्षण में शैक्षिक गुणवत्ता और स्कूलों के भौतिक संसाधन यानी कि स्कूलों की टेबल, कुर्सी, पंखा, कूलर, बोरिंग आदि भौतिक संसाधनों की भी अच्छे से सुरक्षा करते हुए चिन्हांकित करने के साफ साफ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके बाद इस स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में 17वें नंबर पर यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण यानी कि जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देने के निर्देश दिया गया है। इसके बाद दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग के इस समीक्षा बैठक में 18वें नंबर पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में फिर से विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की पोस्टिंग करने का निर्देश दिया गया है। और पूर्व के बघेल सरकार के कार्यकाल में 2023 में जो नियमों में संशोधन करके प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था, उस नियम को शायद सरकार ने विलोपित करने का निर्णय लिया है। और यानी कि अब आने वाले दिनों में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में फिर से विषय आधारित शिक्षकों की भर्ती और पोस्टिंग किया जाएगा। प्रमोशन और सीधी भर्ती ये दोनों में हो सकता है। इसमें हालांकि लिखा नहीं है लेकिन दोनों ही होगा। पोस्टिंग का मतलब वही है, प्रमोशन और आपके सीधी भर्ती। इसके संबंध में बाद में जो है वो अलग से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा कि कहां कहां पर
कैसे कैसे पोस्टिंग दिया जाएगा। बाकी इतना आप मान कर चलिए कि विषय बाध्यता को जो है वो फिर से शायद सरकार अब प्रदेश में लागू कर रही है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में अब फिर से विषय आधारित शिक्षकों की पोस्टिंग किया जाएगा। ये बड़ा निर्णय है, ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, इसकी मांग भी लगातार चल रही थी। इसके बाद दोस्तों शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में 19वें नंबर पर यह निर्णय लिया गया है कि अगले 4 सालों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की अकादमिक उन्नति यानी कि एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए रोड मैप तैयार करने और उसका अनुमोदन यानी कि शासन से अप्रूवल लेने के निर्देश दिया गया है। इसके बाद इस समीक्षा बैठक में 20वें नंबर पर यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग में CSR के तहत क्या क्या बेहतर किया जा सकता है, उन क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिया गया है। इसके बाद दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक में 21वें नंबर पर अंत में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के शिक्षकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण नीति बनाई जाए और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए अच्छा शैक्षिक वीडियो यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित अच्छा वीडियो तैयार करने के भी निर्देश दिया गया है, ताकि इससे जो है वो बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आसानी हो सके, जटिल चीज़ों को समझने में आसानी हो सके, बढ़िया तरीका से उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छा तरीका से सुधार हो उसमें और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आ सके। तो दोस्तों सीएम साय की अध्यक्षता में 30 जनवरी 2025 को आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इन्हीं 21 मुद्दों पर मुहर लगाई गई है। दोस्तों वैसे तो ये सभी 21 निर्णय अपने अपने स्थान पर सभी महत्वपूर्ण है, कोई कम या ज्यादा नहीं है, लेकिन इन 21 निर्णयों में 3 बड़े फैसले ऐसे हैं जिससे प्रदेश के लाखों शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इसमें पहला बड़ा निर्णय युक्तियुक्तिकरण को लेकर लिया गया है, जिससे अब साफ हो चुका है कि बोर्ड परीक्षा के बाद प्रदेश में रुकी हुई युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू किया जाएगा। इसके बाद समीक्षा बैठक में दूसरा बड़ा निर्णय यह निकल कर आया है कि राज्य सरकार इसी साल 2025 में यानी कि जो सत्र होगा अगले 26 तक 25-26 यानी कि इसी साल आप मानकर चलिए 2025 में स्कूल शिक्षा विभाग में नई ट्रांसफर नीति लाने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों को ट्रांसफर कराने का मौका मिल सकता है। इसके बाद इस समीक्षा बैठक में तीसरा बड़ा निर्णय यह निकल कर आया है कि अब फिर से शायद सरकार बगैर सरकार के नियम को बदलते हुए फिर से पूर्व की भांति प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की पोस्टिंग करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और 2023 के संशोधित नियम को विलोपित करने का बड़ा फैसला लिया गया है। तो दोस्तों सीएम साय की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक में इन्हीं 21 महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया है, बड़ा निर्णय लिया गया है। दोस्तों सरकार के इन सभी फैसलों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।